ध्यान दीजिएगा अपने अपनी बुक पे। 1 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो डेविड वार्नर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जो है से खिलाड़ी डेविड वार्नर जो है वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, सबसे क्या लिया है उन्होंने? संन्यास ले लिया है। डेविड वार्नर क्या थे? लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। ऑस्ट्रेलिया से नाम है ऑस्ट्रेलिया में। 1 जनवरी 2024 को किससे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसे नालसा भी कहते हैं, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना को। किसे नियुक्त किया गया है? संजीव खन्ना को किया गया है। 1 जनवरी 2024 को 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को। चेयरमैन अगर बोला जाए 16वें वित्त आयोग के तो अरविंद पनगड़िया को। और सचिव बने हैं ऋत्विक रंजन पांडे। सचिव कौन बने हैं? ऋत्विक रंजन पांडे। 1 जनवरी 2024 को 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में किया गया। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में किया गया। 1 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपति कार्ड वितरित किए गए हैं? 1.25 लाख, है ना। ध्यान दीजिएगा। 1 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा कितने करोड़ दंपति कार्ड? तो 1,25,00,000, है ना। 1.25 करोड़ दंपति कार्ड क्या किए गए हैं? वितरित किए गए हैं। 1 जनवरी 2024 को दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ किसे पदभार संभाला है? वी श्रीनिवास ने संभाला है। किसने संभाला है? वी श्रीनिवास। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? वी श्रीनिवास ने संभाला है। 2 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 66वां स्थापना मनाया। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुआ था, है ना। और डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस 66वां मनाया है। 2 जनवरी 2024 को किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो जनजाति है हट्टी समुदाय, उसको क्या मिला है? तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है ना। 2 जनवरी 2024 को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वीआर कंबोज को। एमएस स्वामीनाथन, उनको इस बार 2024 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। टोटल 5 जन को मिला है भारत रत्न, जिसमें एक स्वामीनाथन जी भी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, 4 और एक और कौन हो गए, है ना। 4 तो ये हो गए, लालकृष्ण आडवाणी, स्वामीनाथन 2, पीवी नरसिम्हा राव 3, कर्पूरी ठाकुर 4 और एक जन और है, वो तो हो ही गया। एक जन और कौन है जी? ऊपर भारत रत्न नहीं है, विभूषण मिला है। भारत रत्न एक और कौन है जी? जुबान पे आ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। ना पीवी नरसिम्हा राव 1, स्वामीनाथन 2, लालकृष्ण आडवाणी 3, स्वामीनाथन 4 और वो कौन है? कर्पूरी ठाकुर 5 हो जाएगा। सबको याद है, सबको याद है लेकिन बोल नहीं पा रहा। हाँ, अरे ये है चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह है। कौन है? सब पॉलिटिकल है, खाली यही हाँ, साइंटिस्ट है। चौधरी चरण सिंह भी है। तो यही इनको जो है सो एमएस स्वामीनाथन, भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? वीआर कंबोज को दिया गया है। 2 जनवरी 2024 को किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस ने संभाली है। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है? रूस ने संभाली है। 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो डेजर्ट साइक्लोन हो जाएगा तो भारत और यूएई के बीच हो गया है। 2 जनवरी से 15 जनवरी तक यह अभ्यास हुआ है। कहाँ पे? राजस्थान में हुआ है। यह डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच राजस्थान में हुआ है ना। 2 से 15 जनवरी के बीच में हुआ है। ठीक है। 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान की है? तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। 2 जनवरी 2024 को कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद एट राजनिवास, क्या नाम है? उपराज्यपाल संवाद एट राजनिवास लॉन्च किया है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने, यानी दिल्ली के उपराज्यपाल ने संवाद एट राजनिवास लॉन्च किया है। ठीक है। 2 जनवरी 2024 को भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, इससे पहले सैनिक स्कूल नहीं था गर्ल्स के लिए, पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खुला है कहाँ पे? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। मथुरा के सांसद कौन है? हेमा मालिनी। मथुरा से कौन है? हेमा मालिनी है।
2 जनवरी 2024 को किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। किसने जीता है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है। 2 जनवरी 2024 को किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? गुजरात में। यानी गुजरात में क्या हुआ है? 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। 3 जनवरी 2024 को किस देश के माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का जो है ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवी क्या हो गया है? फट गया है। 3 जनवरी 2024 को पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो गया है। 3 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर आ गया है? तो भारत आ गया अपना। भारत में कैंसर के पेशेंट जो डेथ हो गया है जिनका, है ना, उस मामले में भारत क्या है? दूसरे नंबर पे है। हाँ, दूसरे स्थान पे है। किसे संयुक्त राष्ट्र, है ना, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, है ना, स्पोक्स पर्सन थे, उनको कहाँ भेज दिया गया है? यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में रणधीर जायसवाल बने हैं। आपको क्या बने हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स के क्या वो स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, है ना, रणधीर जायसवाल। आगे मिलेगा आपको। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची हो गए हैं। 3 जनवरी 2024 को किस राज्य ने आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? राहत वाणी केंद्र किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने आपदाओं से पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। 3 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उदाहरण कहाँ किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उदाहरण कहाँ किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। 3 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो बेंगलुरु में लॉन्च करेगा। केनरा बैंक अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर कहाँ लॉन्च करेगा? बेंगलुरु में लॉन्च करेगा। 3 जनवरी 2024 को किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? पश्चिमी नौसेना कार्यभार किसने संभाला है? संजय जसजीत सिंह। किसने संभाला है? यानी पश्चिमी नौसेना का कार्यभार दिया गया है संजय जसजीत सिंह को। 3 जनवरी 2024 को 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाले दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट, है ना। 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बनी है? फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट है। 4 जनवरी 2024 को किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? BR गवई को नियुक्त किया गया है। 4 जनवरी 2024 को किस राज्य की कादियाल साड़ियों, है ना, कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? कादियाल साड़ी कहाँ? पश्चिम बंगाल, है ना। आगे देखिएगा, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? उप प्रमुख बोलेगा तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी, है ना। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया है। 4 जनवरी 2024 को आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 4 जनवरी 2024 को कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत का पुस्तक का विमोचन किया है? तो कहाँ पे? केरल में किया है। यानी केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। पिनरई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। तेलंगाना के कौन है? आंध्र प्रदेश के वही है, जगनमोहन रेड्डी है। हाँ, तेलंगाना के कौन है? बल गया तेलंगाना का। तेलंगाना का भी वो आ गए हैं कांग्रेस के जो है युवा, हाँ, रेवंत रेड्डी। वो है जगनमोहन रेड्डी, है ना, रेवंत रेड्डी। ठीक है। आगे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता, वही ना, विदेश मंत्रालय जो अरिंदम बागची थे, उनको बदले कौन आया है? रणधीर जायसवाल आए हैं। कौन आए हैं? रणधीर जायसवाल आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट, 400 करोड़ का फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तमिलनाडु में किया गया है। 4 जनवरी 2024 को इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? 6.7%, है ना।
चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 6.7% के अनुमान लगाया है। 4 जनवरी 2024 को इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है ना। 4 जनवरी 2024 को कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन, मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 का विजेता कौन बनी है? रूपिका ग्रोवर। कौन बनी है? रूपिका ग्रोवर बनी है ना। 4 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है? तो किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3,000 रुपया कर दिया है। 4 जनवरी 2024 को राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? 22 जनवरी को शुष्क दिवस किसने घोषित किया है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के कौन है सीएम? विष्णुदेव साय। कौन है? विष्णुदेव साय है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ कौन है? देखिए ना भाई पीछे, सब याद रहना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। बीवी हरिचंदन। बीवी हरिचंदन जी हैं। कौन है? बीवी हरिचंदन। बहुत बढ़िया है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 जनवरी 2024 को किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। ठीक है। किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है किस राज्य के? अरुणाचल प्रदेश के। यानी अरुणाचल प्रदेश के जो शिल्प है वांचो शिल्प, उसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? गोवा में। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? गोवा में मिला है। किस राज्य में चंदुम्बी उत्सव मनाया गया है? आसाम। चंदुम्बी उत्सव की बात की जाए, यानी कदम शिलालेख बोलेगा तो गोवा और चंदुम्बी उत्सव बोलेगा तो आसाम हो जाएगा। ठीक है। 5 जनवरी 2024 को किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह क्या किया है? लॉन्च किया है। 5 जनवरी 2024 को किसने कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला है? कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला है। 5 जनवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। हम लोग पढ़े ही चुके हैं उस वाले में, योजना वाले में। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने लाया है। 5 जनवरी 2024 को बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? सुमित शर्मा पर। किस पे लगाया है? सुमित शर्मा पर। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है अभिमन्यु? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट। बोले अभिमन्यु, बोलने दो। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। क्या? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। हो गलो गलती। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। हो गले गलती। बोर्ड फॉर होगा हो कंट्रोल इन इंडिया। मिला दिए सब। बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। आए? बोले ना बोर्ड ऑफ क्रिकेट। बोर्ड है ना हम भी उल्टा बोल दिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अच्छा समझ गए? क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना। इसको ध्यान देना है। फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 जनवरी 2024 को किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को क्या किया है? पोइला बैसाख वहाँ पे होता है, वह राज्य दिवस उस दिन घोषित किया गया है। अब पश्चिम बंगाल में एक चीज और क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल में काड़ियाल साड़ियों जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। 5 जनवरी 2024 को दुर्घटना हॉटस्पॉट, कौन हॉटस्पॉट? दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। दुर्घटना हॉटस्पॉट को पंजाब के मुख्यमंत्री को क्या मिला है? एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है ना। एक्सीलेंस वाला अवार्ड है ना पंजाब के मुख्यमंत्री को। चलने का अधिकार भी लागू किया है ना। आगे देखिएगा, डिजिटल सेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? फ्रांस बन गया है। डिजिटल सेंगेन, अब पता नहीं क्या होता है ये। वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बन गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति क्या थे इस बार गणतंत्र दिवस पे? हम लोग के चीफ गेस्ट थे, है ना, इमानुएल मैक्रों, है ना। 6 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार भारत सरकार ने किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना घोषित किया है? यूएई में, है ना।
भारत सरकार भारत पार्क कहाँ बनाएगा? यूएई में बनाएगा, है ना। यूएई में ही पहला हिंदू मंदिर खोला गया है, पता है कि नहीं, बाप्स के द्वारा। और उसके बाद आगे देखिएगा, किस राज्य के डोंगरिया कोंद सॉल को, डोंगरिया कोंद साल को जीआई टैग मिला है। साल जो है उड़ते हैं कुंदरिया सॉल, है ना, उसको जीआई टैग मिला है किस राज्य में? तो उड़ीसा में मिला है। ध्यान दीजिए इधर, 6 जनवरी 2024 को किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित किया गया है? एड्रियन क्रूज को। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसे घोषित किया गया? एड्रियन क्रूज को घोषित किया गया है। 6 जनवरी 2024 को भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक, महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक जो कौन शीर्ष पर रहा है? चेन्नई शीर्ष पर रहा है। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? आसाम। गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किसने किया है? आसाम ने किया है। 6 जनवरी 2024 को कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? नेपाल करेगा। अगले 10 साल में भारत को 10,000 मेगावाट है ना बिजली देगा, कौन देगा? नेपाल देगा हम लोगों को। 6 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। उस सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में की गई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? रघुराम अय्यर को। यानी भारतीय ओलंपिक संघ, है ना, आईओए का सीईओ कौन बने हैं? रघुराम अय्यर बने हैं। 6 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो गुजरात में हम लोग योजना वाले में पढ़ चुके हैं, है ना, कि कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण कौन करेगा? गुजरात करेगा। आगे देखिएगा, प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर, प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? विराट कोहली को चुना गया है। विराट कोहली हाल में न्यूज में ही रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली को। 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष बनाया गया है? महायान नववर्ष। कौन नववर्ष बनाया गया है? महायान नववर्ष बनाया गया है ना। अभी जैन जो महायान जो है, जैन संप्रदाय के जो विद्यासागर संत थे, है ना, उन्होंने क्या किया? निर्वाण की प्राप्ति कर ली है अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। हाँ, छत्तीसगढ़ में थे, निर्वाण की प्राप्ति हुई उनको। हाँ, शोक दिवस मनाएगा। तो जैन धर्म जो है वो संलेखन विधि से जो आगे चले जाते हैं, वो निर्वाण की प्राप्ति होता है। हाँ, छोड़ दिए थे। खैर वो लोग बहुत आगे हैं, है ना। आगे देखिए हम लोग, किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? 7 जनवरी 2024 को पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ओम बिरला ने शुरू किया है। ओम बिरला जो क्या है, लोकसभा अध्यक्ष हैं। 7 जनवरी 2024 को किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बीट्रा टाइस चेबेट ने, नहीं, बीट्रा टाइस चेबेट जो है सो 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड क्या किया है? तोड़ दिया है उन्होंने। 7 जनवरी 2024 को आई एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो 7.3%, है ना। ये एनएसओ का रिपोर्ट है। इसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने परसेंट की रेशियो से बढ़ेगी? 7.3% की रेशियो से बढ़ने की संभावना है। 7 जनवरी 2024 को किसने पृथ्वी विज्ञान योजना, किसने लाया है? पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह योजना कितने का है? 4,797 करोड़ का। कितने का है? 4,797 करोड़ का है और 21 से 26 तक रहेगा। ये योजना कब तक है? 21 से 26, 2021 से 2026 तक। और इसका नाम क्या है? पृथ्वी विज्ञान योजना। कौन योजना? पृथ्वी विज्ञान योजना। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ता ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। यानी आईआईटी मंडी और आईआईटी के शोधकर्ताओं ने किस आईआईटी ने? आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास ने मिलकर कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को क्या किया है? इंजीनियरिंग किया है ना। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे बने हैं। 7 जनवरी 2024 को भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है? तो 60 लाख करोड़, है ना। कितने लाख करोड़ से अधिक के सामानों को उत्पाद निर्यात किया है? तो 60 लाख करोड़। 7 जनवरी 2024 को किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? हीरो मोटोकॉर्प, है ना। CII राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? हीरो मोटोकॉर्प ने जीता है ना। 7 जनवरी 2024 को जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडियन को, है ना। WTO में जो जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत कौन बने हैं? सेंथिल पांडियन। सेंथिल पांडियन, है ना। ये क्या गया है? एक बार रिवीजन हो जाए ऊपर से, एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिकॉल हो जाता है। जल प्रबंधन के लिए CII पुरस्कार किसको मिला है?
हीरो मोटोकॉर्प को मिला है। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे बने हैं। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं के साथ इंजीनियरिंग किया है। पृथ्वी विज्ञान योजना नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। और 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? बीटा ट्राइस चेवेट ने। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ओम बिरला ने शुरू किया है। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर विराट कोहली बने हैं, है ना। और गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आसाम में किया गया है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित किया गया किसे? एड्रियन क्रूज को किया गया है। और भारत पार्क बनाने की योजना कहाँ घोषित किया गया है? यूएई में। यूएई में ही पहला मंदिर बनाया गया है ना। यूएई का पहला मंदिर है हिंदू। और डोंगरिया कोंद सॉल को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? उड़ीसा का है। डोंगरिया कोंद उड़ीसा के लिए है। बीसीसीआई ने ओडिशा के क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है, सुमित शर्मा पे लगाया है। और कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। और उसके बाद राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है, किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने किया है। और कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? रूपिका ग्रोवर बनी है ना। 400 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पे फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में किया है। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल बने हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी बने हैं। कार्डियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिमी नौसेना के कमान किसने मिला है? संजय जसजीत सिंह को। पश्चिमी नौसेना जब मुंबई मुख्यालय है ना, तो उसके कहा किसको मिला है कमान? संजय जसजीत। संजय जी मुंबई जाएंगे, है ना। और कैनरा बैंक अपना डेटा एनालिटिक्स का सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में किया है। राहत वाणी केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? अरिंदम बागची बने हैं। माउंट लेवाटोबी ज्वालामुखी फटा है, किस देश में? इंडोनेशिया में फंसा है। और डेजर्ट साइक्लोन जो है किसके बीच हुआ है? भारत और यूएई के बीच, कहाँ पे? राजस्थान में हुआ है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? VR कंबोज को। और हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। DRDO अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया। और सचिव कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट से संन्यास घोषणा किया है? डेविड वार्नर किया है। और नालसा कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किसने किया है? हमारा इसरो ने किया है। 8 जनवरी 2024 को टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा किसने किया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में टाटा पावर क्या करेगा? 70,000 करोड़ का निवेश की घोषणा किया है। 8 जनवरी 2024 को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अश्विनी गुप्ता। अश्विनी गुप्ता अडानी पोर्ट्स के लिए भी और आर्थिक और विशेष आर्थिक क्षेत्र, है ना, चीफ इलेक्शन क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, SEC, है ना, सेज बोलते हैं उसको, है ना, जोन SEZ, विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए कौन नियुक्त हुए हैं? अश्विनी गुप्ता नियुक्त हुए हैं। आगे देखिएगा, 8 जनवरी 2024 को किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सुचेता सतीश। सुचेता सतीश क्या बनाया है? अधिकांश भाषाओं में गायन का रिकॉर्ड बनाया है। कितने भाषाओं में? 140 भाषाओं में। कितने भाषा में? 140 है। कहाँ से संबंधित है? केरल से। कहाँ से? केरल से संबंधित है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। 8 जनवरी 2024 को भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू, जिसका नाम क्या है? बबलू स्लॉथ भालू, है ना, का किस चिड़ियाघर में निधन हो गया है? तो भोपाल के चिड़ियाघर में उनसे क्या निधन हो गया है। 8 जनवरी 2024 को एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हमारा जीता है। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? हमारा भारत। हमारा भारत क्या रहा है? श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। मालदीव को धक्का दे दिया है पर्यटन के मामले में, है ना। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। 8 जनवरी 2024 को किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम
मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति का आयाम का विमोचन किसने किया है? जनरल वीके सिंह ने किया है। 8 जनवरी 2024 को गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को। यानी क्रिस्टोफर नोलन को गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? गुजरात ने। किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? गुजरात 500 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है 26-27 तक। गोल्डन किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। 9 जनवरी को यूनाइटेड कप 2024 है ना, यूनाइटेड कप 2024। यूनाइटेड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल ही होगा, देखिए देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा, है ना। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। 9 जनवरी 2024 को किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। यानी कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर क्या कर दिया है? अच्छा, यूनाइटेड कप टेनिस है ना, टेनिस से संबंधित है, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। फुटबॉल नहीं मारना है भूल से भी। यूनाइटेड किस में रहेंगे? टेनिस में यूनाइटेड रहेंगे, है ना। और कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगाया है? दक्षिण कोरिया ने, है ना। अब भूटान क्या किया है? आवारा कुत्ते को बस है ना। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल बने हैं। 9 जनवरी 2024 को किस राज्य में कॉलेज फंगथांसी मिशन? तो मणिपुर, हम लोग पढ़ ही चुके हैं उस पीछे में अभियान वाले में। कॉलेज फंगथांसी मिशन कहाँ चालू किया गया? मणिपुर में चालू किया गया। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा में। उड़ीसा में रेड आंट के लिए, रेड आंट जो है, अंट मतलब क्या, वही चुटिया ना, चुटिया का पीस खाया क्या वो लोग? बाप रे बाप। उड़ीसा का है क्या कुछ कहना चाह रहे क्या? लाल चीटी का आम का जो पत्ता होता है ना, वो डिस्कवरी दिखा रहा था, वो लोग गरम तेल में डाल के छान के नमक छिड़क के खा लेते हैं लोग। वाह, चीटी नहीं होती है, घोंसला बनाई होती है, कुरकुर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेड आंट चटनी जो बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ पे? उड़ीसा में। आप लोग भी स्वाद लेना चाहेंगे, है ना। रेड आंट चटनी का जीआई टैग मिला है उड़ीसा में। रश्मि जी स्वाद लेंगे, है ना। फॉर्मिकल होता है तो खट्टा तो होगा ही होगा। जानवर खा रहा है। हाँ, चीटी भी तो जानवर है, चिकन खा ही ले तो एनिमल में जो चिकन खा रहा है उसके लिए चीटी क्या है? खट्टा होता है क्योंकि दीपावली के दिन हम अंधेरा में लड्डू खा लिए, हाँ, ओ बाप, पूरा मुंह खट्टा खट्टा हो गया। जाहिर सी बात है फॉर्मिकल होता है ना उसमें भैया। हाँ, फॉर्मिक से होता है। मेथनॉल की बोलिए, फॉर्मिक बोलिए। आप नॉनवेज नहीं खाती हैं? अच्छा, चलिए ठीक। तो नहीं खा रहे हैं जब से पटना में आ गए हैं। गांव में भले थोड़ा मोड़ा चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। भारतीय नौसेना ने कहा में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 UAV, है ना। दृष्टि 10 UAV जो मानव रहित हवाई वाहन है ना, उसका अनावरण कहाँ पे किया है? हैदराबाद में किया गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 UAV जो मानव रहित हवाई वाहन होगा, कहाँ पे किया गया अनावरण? हैदराबाद में किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे? सऊदी अरब के। सऊदी अरब के जो राष्ट्रपति थे नाहयान जी, वो चीफ गेस्ट रहे हैं। 10 जनवरी 2024 को किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सम्मान रुपए, यहाँ के सऊदी अरब नहीं होगा, यहाँ यूएई का वो है राष्ट्रपति है वो। यूएई के हैं? नाहयान, हमको भी लगा था यूएई के नाहयान हो जाएगा। कंफर्म नहीं है, यूएई का है ये। सऊदी अरब कार्ड लीजिए। हाँ, यूएई हो जाएगा। नाहयान हमको भी लग रहा था कि यूएई का है, और सऊदी अरब में कहा वो तो सलमान है। शादी में आ रहा है, यूएई का राष्ट्रपति में आ रहा है। किसी भी में ये अंबानी के जो पेट्रोल से भी आ रहा है। ये क्या हो रहा है? 3 दिन बाद हो रहा है। आज है 3 दिन बाद है। ओ, जाए पड़ती कहाँ? जाइए क्या? यूएई का राष्ट्रपति आ रहा है। जाइएगा अंबानी हो राष्ट्रपति आवे। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक, है ना। हम लोग मनी को भी हम चलेंगे। इंडसइंड बैंक, है ना। इंडसइंड बैंक ने क्या किया है? तो कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? सम्मान रुपए, है ना, सम्मान के लिए। आगे ध्यान दीजिएगा, कौन रक्षा मंत्रालय महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक तो समीर कुमार सिन्हा। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने? समीर कुमार सिन्हा बने हैं। किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? DRDO। असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है, DRDO लॉन्च किया गया है।
10 जनवरी 2024 को किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को। 11 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगा? छत्तीसगढ़, है ना। और 22 जनवरी को शुष्क दिवस कौन मनाया था? छत्तीसगढ़ मनाया था। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? अयोध्या, है ना। जय श्री राम। अयोध्या के लड्डू को क्या मिला है? बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। जय श्री राम, है ना। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की योजना किया है? हरित ईंधन गठबंधन की घोषणा कहाँ किया गया? भारत ने डेनमार्क के साथ किया है। आगे ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है ना? इंदौर और सूरत, संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत बनाए सबसे स्वच्छ शहर, है ना। 11 जनवरी 2024 घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्यकीर्ति सिंह। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकीर्ति सिंह बनी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत नहीं, 85 हो गया ना। भारत का रैंक क्या हो गया है? 85 हो गया है ना। अब बढ़ गया है रैंक में, क्या हो गया है? बढ़ गया, 85 पे गया। टॉप सिंगापुर, जापान में 5-6 देश है ना। हाँ, 24 का पहला ये क्वार्टरली का भैया, क्वार्टरली निकलता है वो। हाँ नहीं, क्वार्टर 1 पाव। हाँ वही 3 महीना पे, है ना। बस 1 पाव ठीक है। तो भारत का रैंकिंग अब फिसल 80 से कहाँ चल गए हम लोग? 85 पे चल गए हैं, है ना। सबसे फालतू पासपोर्ट किसका हो गया है? अफगानिस्तान का। किसका है? अफगानिस्तान का। उसका छोटा भाई जो, बड़ा भाई जो है वही पीछे से 4थे नंबर पे है। पाकिस्तान जो है वही पीछे से क्या है? 4थे नंबर पे है। यूक्रेन 20वें नंबर पे है। सब हम रख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जागरेब ओपन 2024, जागरेब ओपन 2024 का जो है ना कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अमन सहरावत। अमन सहरावत क्या है? अमन सहरावत ने जागरेब ओपन 2024 में कुश्ती टूर्नामेंट हुआ है जिसमें भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में, 57 किलोग्राम याद रखिएगा। जो है अमन सहरावत जी कितने कैटेगरी में खेलते हैं? कितने किलोग्राम में? 57 किलो में। इसका भी पूछ होता है कि फला प्लेयर कितने कैटेगरी में खेलता है, ये कितने कैटेगरी में? ये बहुत टफ हो जाता है जवाब देना। 12 जनवरी 2024 को दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमी कंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? गुजरात में। माइक्रोन वाला जो लगाया वो गुजरात में है, सिमेक है, सब गुजरात में लगा रहा है ना। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? महेश्वर राव। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? महेश्वर राव बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? उड़ीसा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? उड़ीसा ने किया है। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चाइना। एक नया उपग्रह जिसका नाम क्या है? आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया है। किस देश ने? चाइना ने किया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिंदम सागवान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में रिंदम सागवान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 13 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने यूज किया है ना, कर्नाटक ने चालू किया है। 2023 में भारत की सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? बर्निहाट। बर्निहाट कहाँ पे है? मेघालय में है। मेघालय क्या है? औद्योगिक शहर है ना। मेघालय का बर्निहाट क्या बन गया? भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया जाएगा? सविता कंसवाला को। मरणोपरांत है ना, किसे मरणोपरांत जो है सो तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है? तो सविता कंसवाल को। कंसवाल। किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? सांगली जिले के अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, महाराष्ट्र में घोषित किया गया है। और दक्षिणी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ किसे बने हैं? उपल कुंडू बने हैं। दक्षिणी के उपल कुंडू। पश्चिमी के कौन थे? संजय जसजीत सिंह। सब याद रखिए। किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा किया है? आइसलैंड ने। ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा किसने किया है? आइसलैंड ने किया है। द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? मध्य प्रदेश बना है। दमन और दीव का जो द्वीप शहर है उसमें बीच गेम्स हुआ है, बीच के किनारे गेम हुआ है, उसमें कौन टॉप पे रहा है? चैंपियन कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा, है ना। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? हिटमैन रोहित शर्मा बन गए हैं। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? केरल।
ऑपरेशन अमृत कहाँ शुरू किया गया है? केरल में शुरू किया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? योगेश सिंह ने। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? योगेश सिंह ने जीता है। 15 जनवरी 2024 को किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया है? हिमालयन वुल्फ को, है ना। हिमालयन वुल्फ जो है उसका वुल्फ मतलब भेड़िया हो गया ना जी, है ना। IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित वाला में घोषित कर दिया हिमालयन वुल्फ को। आगे ध्यान दीजिएगा, 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। कौन है? पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र MP दोनों में है ना, ध्यान दीजिएगा। सिक्योर्ड आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव वो किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी है तो कुछ भी संभव है ना। जैसे संभव कौन लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया है? थाईलैंड, है ना। भारत और किस देश के बीच? थाईलैंड के बीच में एक्स अयुत्या लॉन्च किया गया है, थाईलैंड के बीच में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर यूपी, है ना। गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर यूपी में। मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है? मैडिसन मार्श ने। मिस अमेरिका 2023-24 का खिताब किसने जीता है? मैडिसन मार्श ने जीता है। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? चीता को। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? चीता को मुक्त कर दिया है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी को। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी लियोनेल मेसी को। एक बार इस पेज को रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। गाय अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? मुजफ्फरनगर में बनेगा। संभव किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। धीरज जी कहाँ है? तुम्हारे बीच है ना। एक ही बात है ना। अब हम दिल के बारे में बात कर रहे थे। IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया किसे? हिमालयन वुल्फ को किया गया है। और युवा निधि मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए, हम जैसे जो आदमी हैं वो बेरोजगार के लिए उसको क्या, कौन युवा निधि पोर्टल लॉन्च? युवा निधि योजना कौन सरकार लाया है? कर्नाटक सरकार लाया है। कौन सरकार? कर्नाटक सरकार लाया है। और मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन जो है कितने नंबर पे चलेगा है? भारत 80 इसमें है, लेकिन अब इस बार नया वाला में 85 पे पहुंच गया है। अर्जुन अवार्ड जो मिला है पहली भारतीय महिला कौन? दिव्यकीर्ति सिंह, जो घुड़सवारी करती है। क्या करती है? घुड़सवारी। राजस्थान में आइकन चुनाव आइकन भी यही थी, दिव्यकीर्ति सिंह। ठीक है, आगे देखिएगा, बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। तो कहाँ पे? अयोध्या, है ना। और आगे देखिएगा, उग्रम एक विकसित असॉल्ट राइफल है, इसको उग्रम बोलते हैं। किसने लॉन्च किया है? DRDO ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? DRDO। अब प्रोजेक्ट कुशा किसने लॉन्च किया है? DRDO ने लॉन्च किया है। और रेड आंट चटनी, ललका जो है चिटिया वाला चटनी, यहाँ उड़ीसा, है ना। भात दाल में मिला खाना है उसको। ठीक है। गैब्रियल अटल किस देश के युवा प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर कौन रहा है? भारत देश रहा है। और 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा किस राज्य में मोदी जी किए हैं? तमिलनाडु में किए हैं। कहाँ पे किए हैं? तमिलनाडु में किए हैं। और संस्कृति के आयाम पुस्तक जो मनोज मिश्रा लिखे हैं उसको किसने विमोचन किया है? जनरल टाटा पावर ने किया जी 17 को। टाटा पावर ने किया है 70,000 को। अच्छा ठीक है, मोदी जी से कुछ करवा देंगे। टाटा पावर ने 70,000, मोदी जी के बदले में टाटा पावर को कह दीजिए, है ना। 70,000 करोड़ रुपए का निवेश घोषणा तमिलनाडु में किया है। ठीक है। और मनोरमा